सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्योंकि एक तरफ जो इजराइल की यात्रा है वो डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम ये देख रहे हैं कि आयरन डोम जो है वो उस पर बातचीत संभव बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि आयरन डोम जो है वो भारत आ सकता है और अगर वो आयरन डोम जो है वो भारत आता है तो वो सुरक्षा कवच हमारे इर्द गिर्द हो जाएगा जो इजराइल में है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट है उसका, यानी कि दुश्मन देश की कोई मिसाइल, कोई खतरनाक हथियार अगर उस देश की तरफ आगे बढ़ता है तो उसको पहले ही हवा में डिटेक्ट करके चकनाचूर ये आयरन डोम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो कर देता है। अब आप समझिए इसका भारत आना कितने फायदेमंद जो है कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि S-400 जैसी तकनीक जो हमने रूस से ली उसने कितना बेहतरीन, कितना शानदार जो काम है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया था। और अगर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 इतनी ताकतवर तरीके से निकल कर सामने आता है तो ये आयरन डोम किस तरीके से सामने आएगा ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज यहां पर दिखाता है। यह दिखाता है कि भारत और इजराइल की जो दोस्ती है वो अपने आप में पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है, न सिर्फ तमाम और क्षेत्रों में बल्कि सहयोग और ये डिफेंस सेक्टर में भी यहां पर मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीरें देखिए बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जैसे मैंने कहा कि द्विपक्षीय बैठकें यहां पर होने वाली हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही जो जोश, जो उत्साह वहां पर नजर आया वो अपने आप में बेहद खास था। ये दो तस्वीरें सबसे पहले आप देखिए, जुलाई 2017 यानी 9 साल पहले की वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार इजराइल की यात्रा पर गए थे। बेहद गर्मजोशी से बेंजामिन नेतन्याहू ने तब उनका स्वागत किया था और ये तब की तस्वीरें हैं। उसके साथ में आप देख रहे हैं आज की तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले इजराइल पहुंचे, तब भी उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ अकेले बल्कि अपनी पत्नी के साथ उनको रिसीव किया। तो ये सबसे बड़ी बात यहां पर नजर आती है। ये तस्वीरें जो यहां पर हैं ये आप देख रहे हैं, लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं आपको वो पोस्ट भी दिखाना चाहता हूं जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से वो पोस्ट किया जब प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे। ये देखिए, वेलकम टू इजराइल माय डियर फ्रेंड। ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यहां पर पोस्ट किया गया, वेलकम टू इजराइल माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी। और एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया, इट्स अ ग्रेट ऑनर टू वेलकम यू टू इजराइल प्राइम मिनिस्टर मोदी, आपका स्वागत है, उन्होंने हिंदी में लिखा। तो यह दिखाता है कि भारत और इजराइल की जो दोस्ती है, जो सहयोग है, उसमें कितना अपनापन है। ये देखिए आप, ये कुछ तस्वीरें जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की और उसको रिपोस्ट करते हुए जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं इजरायली प्रधानमंत्री, उन्होंने वेलकम करते हुए जो रिपोस्ट है वो किया। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं और ना सिर्फ भारत की, इजराइल की नजर आज इस दौरे पर है बल्कि पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। वो पाकिस्तान भी देख रहा है जिसने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, इजराइल को वो नहीं मानता है, उसकी भी नजर है कि भैया अगर जो डिफेंस सेक्टर पर बात हो रही है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो भारत आने वाली हैं इजराइल से, आयरन डोम जिसकी खास पेशकश, जिसका खास प्रस्ताव जो है खुद इजराइल ने दिया है कि आप इसको खरीदें, आप इसको लें भारत से, अगर वो आ जाता है तो पाकिस्तान क्या कुछ कर पाएगा। पाकिस्तान जो खैरात में तुर्की या फिर चीन से हथियार लेता है, उसके हथियार पहले से ज्यादा पूरी तरीके से फेल होने वाले हैं। आप समझिए इस बात को। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा यहां पर है और संसद में भी संबोधित करना है। इससे पहले कई तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में इजराइल की जो सड़कें थी वो सजी हुई थी, संसद वहां पर सजी हुई है। इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार जो है वो सामने आई। हिंदी में नेतन्याहू ने लिखा कि आपका स्वागत है, प्रधानमंत्री ने भी पोस्ट यहां पर किया। प्राइवेट बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच यहां पर हुई। बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू द्वारा एयरपोर्ट पर स्वागत किए जाने से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं, यह पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा। तो 2017 के बाद ये पहली यात्रा इजराइल की
इजराइल पिछले दिनों जंग में भी रहा, ईरान पर भी जो अटैक हुए, उसके बाद जो हमास है उसका भी हमला हुआ, कई ऑपरेशंस गाजा में किए गए, लेकिन इजराइल झुका नहीं और पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान भी वो भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। अब हमारे साथ शिवेन जी जुड़े हुए हैं। शिवेन जी, अगर आपका आवाज मेरी पहुंच पा रही है? हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट है। शिवेन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवेन जी जो है इजराइल से ही, तेल अवीव से जुड़े हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। शिवेन जी जो हैं वो तेल अवीव विश्वविद्यालय से हैं और एक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में प्रशिक्षण उन्होंने हासिल किया है। वो इरविन कोटलर फेलो भी रह चुके हैं। उन्हें इजरायली अरब संघर्ष, इजराइल हमास युद्ध, इजरायली राजनीति और इजरायली विदेश नीति पर आपको गहरी जानकारी, आपसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं शिवेन जी इस यात्रा को? पीएम मोदी 9 साल बाद इजराइल पहुंचे, क्या माहौल है? देखिए, इजराइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है भारत का, और इतने सालों बाद हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी गए हैं। और इस विजिट का एक खास महत्व है क्योंकि प्रधानमंत्री जी पहली बारी और एक पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन रहे हैं जो जाके जेरूसलम जा रहे हैं। ये पाकिस्तान और काफी और सारे अरबीय देशों के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जी। और ये पाकिस्तान और ये भारत और इजराइल के यूनिक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इस ये जो विजिट है, जब मोदी जी और नेतन्याहू के बीच में जो मीटिंग होनी है वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इजराइल भारत के लिए एक बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है शिवेन जी। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं, जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप ये समझिए कि भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट परचेजर्स ऑफ इजरायली डिफेंस इक्विपमेंट है। वो सबसे ज्यादा जो इजरायली डिफेंस पेड इक्विपमेंट है वो भारत लेता है और साथ में अजरबैजान देता है। तो और इजराइल ने हमेशा संघर्ष किया भारत के साथ, और मोदी जी अभी जिस तरीके से भाईचारा बना रहा है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी जी के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेतन्याहू जी ने तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, जब मोदी जी भारत के राष्ट्रपति दोबारा बने थे, तब ट्विटर पे, एक्स पे उनके बारे में ट्वीट भी किया, उनको कांग्रेचुलेशन मैसेज भी बिल्कुल, ये सब तो होता रहा है। और आज हम देख भी रहे हैं कि खुद रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जो पीएम नेतन्याहू है वो पहुंचे अपनी वाइफ के साथ। हम ये भी देख रहे हैं, हम ये कैसे समझें, क्योंकि अरब देशों में सर क्या मैसेज जा रहा होगा, कैसे अरब देश इस यात्रा को देख रहे होंगे? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इस्लामिक नाटो टर्म बनाने की बात हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान, जो कि इजराइल को मान्यता नहीं देता है, रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो तुर्की से कहीं ना कहीं ये चाहता है कि नेतन्याहू को तो किडनैप कर लिया जाए, ये पाकिस्तान चाहता है। तो उस पाकिस्तान के अंदर क्या खलबली हो रही होगी, कैसे? देखिए, पाकिस्तान में बहुत खलबली मच रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पाकिस्तान ने निहायती बदतमीजी से हमारे सिविलियंस को मारा था पहलगाम में आतंकवादी हमले में, उस समय से पहले की बात है कि पाकिस्तान में हमास टेररिस्ट ऑपरेटिव्स घूम रहे थे, जो एक बहुत ही इजराइल और भारत के लिए बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इसके लिए, क्योंकि भारत के लिए भी चेतावनी है और इजराइल के लिए भी ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और अभी भी हाल ही में पाकिस्तान में हमास के आतंकवादी कॉन्फ्रेंस, और पाकिस्तानी मिलिट्री ने हमास के आतंकवादियों के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जहाँ पे तमाम हमास के आतंकवादियों ने वहाँ पे स्पीचेस दिए हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ भी उनकी फोटो मिली हैं, फोटो खिंचवाई हैं उन्हें। तो ये भारत और इजराइल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, और पाकिस्तान में भी एक बहुत खलबली मच रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के समय में भारत ने
मैक्सिमम इजरायली वेपन्स का इस्तेमाल किया है, और वो सक्सेसफुल भी रहे हैं इन वेपन्स का इस्तेमाल करने में, जो पाकिस्तान के लिए एक किस्म से हारी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब एक कड़ा संदेश भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया पाकिस्तान को, उसके आतंकियों को, तब भी इजराइल बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं आपसे कि जिस तरीके से अरब देशों की जब हम बात करते हैं, क्या इस विजिट से अरब देश कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे भारत से? क्या वो ये बात समझ पाएंगे, क्या वो ये बात समझ पाएंगे कि भारत जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है? भले ही इजराइल के खिलाफ हम अपने कोई एक बड़ा ग्रुप बनाने की तैयारी जो अरब देश कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ बड़ा ग्रुप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं वो भारत को तो अपना दुश्मन नहीं समझने लगेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें डायरेक्टली स्टेटेड है कि भारत एक विश्व गुरु है, और भारत ने अरबिया पार्टनरों के साथ बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखा है। हाँ, बट एक कड़ा संदेश ये जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जेरूसलम जा रहे हैं, जो इजराइल का कैपिटल है, राजनीतिक कैपिटल है। वहाँ पे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो इजरायली पार्लियामेंट में जाके भारत के पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो इजरायली पार्लियामेंट में अपना स्पीच प्रदान करेंगे वो वहाँ पे इजराइल में। तो ये एक किस्म से अरबिया पार्टनर को एक कड़ा संदेश जाता है। और जो इस्लामिक नेटो की आप बात कर रहे हैं, वो भी इस किस्म से नष्ट होने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले ही एक संदेश जारी किया हुआ था मोदी जी के विजिट से पहले कि वो एक किस्म का अलायंस फॉर्मुलेट करना चाहते हैं जो इस्लामिक नेटो को काउंटर कर सकता है, और जो रेडिकल इस्लाम है, जो आतंकी इस्लाम है, उसको वो काउंटर कर सकें। वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पहले ही जारी किया, और खास करके इजरायली जो पब्लिक है वो बहुत खुश है प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर, और ये बहुत ही अच्छा संदेश जाता है पाकिस्तान को, अरबिया पार्टियों को, खासकर तुर्की को, क्योंकि तुर्की को समझना बहुत ज़रूरी है। तुर्की के लिए चेतावनी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर के मुद्दे पर, और फिलिस्तीनियों को और हमास के आतंकियों को सपोर्ट किया है इजराइल गाजा संघर्ष के समय। बिल्कुल, और ये कड़ा संदेश यहाँ पर तुर्की को भी जैसे आपने बताया। हालांकि बहुत संदेश जो हैं वो दुनिया को जाने वाले हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो यात्रा है वो ये हो रही है 2 दिवसीय यात्रा, संसद में संबोधन और इसी के साथ द्विपक्षीय बैठकें, बड़ी डील्स जो हैं वो भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि होने जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। आपने जो बातें बताई वो हमारे दर्शकों ने सुनी और वो समझी होंगी कि किस तरीके से भारत और जो इजराइल की जो दोस्ती है, जो पुरानी दोस्ती है, उसमें कितनी मजबूती इस यात्रा के बाद और ज्यादा आने वाली है। साथ ही ईरान समेत तमाम उन देशों को, तुर्की को भी एक कहीं ना कहीं संदेश जो है वो जा सकता है कि भैया अगर आप हमारे साथ हैं तो ही आपके लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेन जी आपका कीमती समय हमें देने के लिए। तो कैसे देखते हैं आप इस यात्रा को? आप सभी दर्शक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।